डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKP 100। इस वीडियो में हम आपको 22 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जो आज की करंट अफेयर्स हैं या आज जो न्यूज़ हैं करंट की, वो आपको बताएंगे। पहली न्यूज़ है, आकाशदीप से सम्मानित बांग्ला कवि शंख घोष नहीं रहे। देखिए, ये बांग्ला कवि थे शंख घोष। अब ये समझते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले ये जानेंगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें 2011 में पद्म भूषण मिला था, 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आकाशदीप नहीं, बांग्ला कवि शंख घोष हैं। शंख घोष का निधन हो गया है, जिनको 2011 में पद्म भूषण और 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब हम जान लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो महत्वपूर्ण कृतियों में अगर बात करें तो इनकी बाबरेर प्रार्थना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो ये इनकी एक कृति हो गई इम्पोर्टेंट। मूर्ख बारो समझिक नाय, ये एक इनकी इम्पोर्टेंट हो गई। और एक आदिलता गिलमोमय, ये तीन उनकी इम्पोर्टेंट कृति हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हम करेंट आपको न्यूज़ बता रहे हैं। जो जॉब अलर्ट है अमर उजाला का, इसमें है नेवी EESSR, नेवी EESSR की डेट रिलीज हो गई है। तो ये 2500 पदों में है, सेलर नाविक EESSR के लिए। ठीक, आयु की गणना इस प्रकार है कि आप 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए आपका जन्मदिन। ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड या वेतन मिलेगा वो 14,600 रुपये मिलेगा। ठीक, जॉइन इंडियन नेवी, यहाँ किस वेबसाइट जाना है, joinindiannavy.gov.in पर। पात्रता 10+2 होना चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद लिखित परीक्षा और PFT मतलब रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर मेरिट बनेगी। आवेदन की तारीख 26 से 30 अप्रैल दे रहा है, लेकिन ये 26 से 30 की जगह 5 मई तक है। ठीक है, 26 अप्रैल से 5 मई तक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल से रिलेटेड है। इसमें है यूनाइटेड नेशन का जो यूनेस्को होता है, यूनेस्को की एक तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। जो UNO के सामाजिक व आर्थिक निकायों में चुना गया भारत। तो ये सामाजिक और आर्थिक निकाय जो होती है या बॉडी कहते हैं जैसे इंग्लिश में, उनमें भारत चुना गया है। तो इसमें कुछ और भी जनवरी 2022 से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया। भारत के अलावा ये देश भी चुने गए हैं। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि 2022 से जो शुरू होने वाले हैं जी सामाजिक और आर्थिक बॉडी में, इसमें भारत का चुनाव हुआ है। और देश हैं अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बहरीन, कनाडा, बेलारूस, बुल्गारिया, पाकिस्तान आदि। ठीक, आपको मेन बस भारत के बारे में रखना है कि जो 2022 से होने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस की आर्थिक निकायों, सामाजिक और आर्थिक निकायों। चलिए बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी SSC क्वेश्चनों में और रेलवे NTPC क्वेश्चनों में पूछ लेती हैं। तो आयरलैंड की महिला है केट स्नाइडर, जो नई मिसेज वर्ल्ड बन गई हैं। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है। तो इसमें से बस आपको इनका नाम ही याद रखना है और ये कहाँ की हैं। तो ये है आयरलैंड की। ठीक, मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने पाया है। ठीक, आयरलैंड अब है कहाँ, ये आयरलैंड का आप ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि आयरलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है। तो ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। हिंदी में से ऐसा लिखेंगे, कहाँ पड़ता है ये, यूरोप महाद्वीप में आयरलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सीरम ने तय की अपनी वैक्सीन की कीमतें। ठीक, तो इसमें है जो निजी अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी वो 600 रुपये में मिलेगी, और जो निजी अस्पतालों को 600 रुपये में प्रति डोज की दर से मिलेगी। ठीक है, और राज्य सरकार को ये 400 रुपये के हिसाब से मिलेगी। ठीक, और अभी जो है
अभी केंद्र को कम रुपए में मिल रही है, 150 रुपये में, ठीक, 150 रुपये में। लेकिन बाद में जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट से, उसके बाद फिर केंद्र को भी 400 रुपये में ये मिलने लगी। अब सीरम की इम्पोर्टेंस इसमें मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति पूछेंगे, स्थिति कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या SII इंग्लिश में भी ये पूछ सकते, SII कहाँ स्थित है। तो ये पुणे में स्थित है, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ये भी पूछ सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ने किसे डेवलप किया है, जो कोविशील्ड वैक्सीन हुआ था, कोविशील्ड वैक्सीन का डेवलप किसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने। जबकि जो ये हमारा कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का डेवलपमेंट किसने किया, बायोएनटेक, भारत बायोटेक ने किया था डेवलप, ठीक। तो इसमें इसी रिलेटेड थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।